नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूं देश दुनिया की खबरों के साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। ब्रिटेन का चीन को डबल झटका, हुआवे पर बैन के बाद अब साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट की तैयारी। अमेरिका एनएसए की चीन को फटकार, कहा भारत के खिलाफ आक्रामक व्यवहार ने दिखाया सीपीसी का असली चेहरा। ट्रंप ने फिर दिखाया चीन पर गुस्सा, कहा राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने का कोई मूड नहीं। अमेरिका में अब विदेशी छात्रों का वीजा नहीं होगा रद्द, ट्रंप प्रशासन ने वापस लिया फैसला। चीन ने भूटान में जहां जताया था अपना अधिकार, भारत अब वहां बनाएगा सड़क। अमेरिका का चीन को एक और झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट पर किया साइन। नेपाल वित्त मंत्री ने भी मिलाए पीएम ओली के साथ सुर, कहा रिसर्च के बाद बदल जाएगा रामायण का इतिहास। रक्षा मंत्री करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा, सेना प्रमुख भी होंगे साथ। पायलट पर भड़के सीएम गहलोत, कहा हमारा डिप्टी सीएम खुद कर रहा था सरकार गिराने की डील। कोरोना काल में पीएम मोदी ने युवाओं को दिए 3 मंत्र, बोले बनो आत्मनिर्भर। अयोध्या पर नेपाल के पीएम के बयान पर भड़की शिवसेना, कहा पूरी दुनिया के हैं भगवान राम। सिंधिया सचिन को दिग्विजय ने गिनाए कांग्रेस के एहसान, कहा इन दोनों नौजवानों को सब्र नहीं। राहुल गांधी बोले सरकार की नीतियों के कारण घट रहा है देश का सम्मान। 300 करोड़ तक के हथियार अपने स्तर पर खरीद सकेगी भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय से मिला अधिकार। विधायक की मौत पर ममता का राष्ट्रपति को पत्र, बताया आत्महत्या का मामला। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। गुजरात में डिप्टी सीएम नितिन पटेल बोले राहुल गांधी ने अपने दोनों हाथ सिंधिया पायलट खो दिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले महिलाओं बच्चों की सुरक्षा मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। पंजाब मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, सभी विभागों को बनाया जाएगा प्रभावशाली। मनोहर सरकार ने लिया निर्णय, हरियाणा में खोले जाएंगे 1000 प्लेवे स्कूल। अब समाचार विस्तार से। पायलट की बगावत पर राहुल की दो टूक, बोले जो जाना चाहता है वो जा सकता है, मुझे कोई परवाह नहीं। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी की छात्र इकाई NSUI के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ डिजिटल बैठक के दौरान कहा कि जिसे पार्टी से जाना है वो जाएगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने यह टिप्पणी करते हुए किसी नेता का नाम नहीं लिया। हालांकि राहुल गांधी की इस टिप्पणी को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो जाएगा ही, आप लोगों को घबराना नहीं है। जब कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो आप जैसे लोगों के लिए रास्ते खुलते हैं। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय ने दिया अधिकार, अब 300 करोड़ तक के हथियार अपने स्तर पर खरीद सकेगी भारतीय सेना। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर बुधवार को सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ तक की पूंजीगत खरीद का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया, जिससे कि उभरती आपात अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि खरीद से संबंधित चीजों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यकता श्रेणी के तहत प्रत्येक खरीद 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में हुआ। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा DAC ने 300 करोड़ रुपए तक की तत्कालिक पूंजीगत खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों को अधिकार प्रदान कर दिए, जिससे कि वे अपनी आपात अभियानगत जरूरतों को पूरा कर सके। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। अयोध्या पर नेपाल के पीएम के बयान पर भड़की शिवसेना, कहा पूरी दुनिया के हैं भगवान राम। WNS वाराणसी इन्फॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में होने संबंधी विवादित बयान पर उनकी निंदा करते हुए बुधवार को कहा कि वह यह दावा भी कर सकते हैं कि मुगल शासक बाबर नेपाली था। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा कि भगवान राम पूरी दुनिया के हैं, लेकिन अयोध्या जहां की उनका जन्म हुआ था केवल भारत की है।
ओली को चीन के हाथों की कठपुतली बताते हुए शिवसेना ने कहा कि चीनी ड्रैगन के नजदीकी के कारण वह भारत और नेपाल के बीच धार्मिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को भी भूल गए हैं। गुजरात में डिप्टी सीएम नितिन पटेल बोले, राहुल गांधी ने अपने दोनों हाथ सिंधिया पायलट खो दिए। WNS अहमदाबाद से मिली रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने दोनों हाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को खो दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कमजोर होना भाजपा के लिए फायदेमंद है। नितिन पटेल ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, हम सभी ने देखा है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, अब यह दोबारा राजस्थान में हो रहा है। लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व के कामकाज में कुछ खराबी है। नितिन पटेल ने कहा, ये दो युवा नेता पायलट और सिंधिया राहुल गांधी के दाएं और बाएं हाथ की तरह थे, अब उन्होंने दोनों हाथों को खो दिया है। विधायक की मौत पर ममता का राष्ट्रपति को पत्र, बताया आत्महत्या का मामला। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक विधायक की राजनीतिक हत्या पर ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोविंद को पत्र लिखकर दावा किया कि भगवा पार्टी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को उचित जांच के लिए CID को सौंप दिया गया है। पत्र में ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस की प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि देवेंद्र नाथ राय की मौत संदिग्ध आत्महत्या का मामला है और राजनीतिक मामला नहीं लगता, जैसा कि भाजपा दिखा रही है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।